रखने की इजाजत हो। अजीज खान साहब, देश बदलता है, कानून बदलते हैं, रीति रिवाज बदलते हैं। जिस देश ने सती देखा हो, उस देश ने सती की प्रथा को हटाया हो, विडो रीमैरिज है, ये तमाम चीजें हिंदू लॉज में भी और हिंदू कस्टम्स में भी बदली हैं। तो मुस्लिम लॉज में क्यों नहीं बदलाव आना चाहिए? क्यों पूरे देश में एक समान कानून नहीं होना चाहिए? कोई रीजन तो बताइए, कोई ठोस कारण तो बताइए। नाविका जी, हिंदू सिविल कोड का विरोध किसने किया था? जी देखिए नाविका जी, एक मिनट भाई, मेरा टर्म है, मुझे बात करें। जी आप अपनी बात करें। देखिए नाविका जी, दो तीन बातें हैं। ठीक हो रहा है, मैं देख रहा हूं आज आप जी प्लीज 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 देखिए, दो तीन बातें हैं। आज जिस तरह माननीय मोदी जी ने घोषणा किया, ये कहीं ना कहीं हड़बड़ाहट, घबराहट। मैं जानना चाहता हूं कि आज ये बेहतर मौका नहीं है यूसीसी की बात करना, पहली बात। और मैं फिर दावा करता हूं, अब यूसीसी ले आवे या और जितने भी तरीके हों पोलराइज करने के, जो 9 साल की नाकामियां हैं, जो जनता से वायदा किया था माननीय मोदी जी ने, वो अब जनता भूली नहीं है, पहली बात। ये सब कह रहे हैं हम मुसलमानों के हमदर्द हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूं हमदर्द हैं आप आरक्षण लागू कर दीजिए मुसलमानों के लिए, बेटियों के लिए आप नौकरी में कहीं ना कहीं उनका हिस्सेदारी तय कर दीजिए, उनके तमाम सुविधाओं को आप दीजिए, क्योंकि आप खुद जानते हैं और कई कमेटियों की रिपोर्ट है कि मुसलमान जो है वो बहुत दबा कुचला समाज है, वो दलित से बदतर इसकी स्थिति है। आप अगर वाकई में उसकी बेहतरी के लिए करना चाहते हैं तो बहुत सारे रास्ते हैं। आप करना कुछ नहीं चाहते, आपकी नीयत खराब है, आपकी सोच अच्छी नहीं है। ना आप हिंदू का फायदा करना चाहते हैं, ना मुसलमान का फायदा करना चाहते हैं। इस देश की जो परंपरा है, जो खूबसूरती है, उस खूबसूरती में दरार पैदा करके आपस में नफरत का जहर घोलना चाहते हैं। अगर वाकई में आप हमदर्द हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपसे पूछना चाहती हूँ, मुस्लिम समाज में किसने किसको दबाया? दलितों से बदतर अगर किसी की हालत है तो क्यों है? क्या मुस्लिम समाज ने अपनी बहू बेटियों को नहीं दबाया है? क्या इस बात पर कोई दिल पर हाथ रखकर कहना चाहेगा, हाँ या ना? देखिए नाविका जी, आपने इस शो की शुरुआत जिससे की शाह बानो प्रकरण से, सोचिए कि उस पर इन सब की जुबान बंद हो जाती है। आज भी उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। आपने दूसरी एक बात कही, कौन सी लड़की होगी, किसी की बेटी, किसी की बहन, कि वो कहीं ब्याही जा रही हो तो उसका पति वो 4-4 बीवियां रख सकता है, ये भी इजाजत हो। लेकिन मैं इसको हटा देता हूं। क्या मुसलमानों को इस देश में दोयम दर्जे का नागरिक बना के रखने की साजिश जो चल रही थी वो आज भी चल रही है? मुसलमान जिनको ये देश पसंद नहीं था वो पाकिस्तान चले गए, वो वहां जिस हाल में रहे वो उनकी मर्जी है। लेकिन भारत के हर नागरिक को एक समान अधिकार मिलना चाहिए। और आज 75 साल बाद एक प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ रहा है। नीति निर्देशक सिद्धांतों में संविधान के जब शामिल किया गया तो कोई भाजपा या जनसंघ या दूसरे लोगों कोई बहुतायत में नहीं थे, उसमें बहुतायत कांग्रेसी लोग थे। और उसको टाला क्यों? कि ठीक है भाई, अभी विभाजन हुआ है, अभी स्थितियां ऐसी हैं, हमारे नेता इतने शक्तिशाली, इतने प्रभावी होंगे, लेकिन नेता प्रधानमंत्री बनते रहे, अपने घर में प्रधानमंत्री का पद ले लिया, लेकिन मुसलमानों की चिंता नहीं की। मुसलमान बद से बदतर होता गया और उसके बेहतर होने का एक रास्ता दिखता है। कहते हैं मोदी जी तुम्हारी चिंता फर्जी कर रहे हैं, करेंगे नहीं। वो 3 तलाक के पहले भी यही बोलते थे, वो 370 के पहले भी यही बोलते थे, और हर उस बात पर जो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में रहा उसको उन्होंने करके दिखाया है। यह भी एक विश्वास का मसला है।